अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए मैथमेटिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर चाल दूरी एवं समय यानी स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले पार्ट 1 में मैंने आपको इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट्स बता दिए थे और साथ ही साथ मैंने आपको 3 क्वेश्चंस भी ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हुए हैं इस चैप्टर के। तो आज के इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे दिया क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था और यही एक क्वेश्चन ही पूछा गया था इस चैप्टर से लास्ट ईयर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखा क्या है। क्वेश्चन लिखा है कि एक रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ पोस्ट को, अब यहाँ पे टेलीग्राफ पोस्ट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, तार का खंभा होता है, ध्यान रखिएगा। तो एक रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ पोस्ट को 40 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई है। तो हमें इस क्वेश्चन में रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता होगा तो विद इन आप 25 से 30 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पार्ट 1 में ऑलरेडी बताया हुआ है। चलिए एक बार मैं फिर से आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि किसी रेलगाड़ी द्वारा किसी व्यक्ति या किसी खंभे को पार करने में चली गई दूरी उस रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछा हुआ है और इस लाइन को एक बार ध्यान से पढ़िए कि किसी रेलगाड़ी द्वारा किसी व्यक्ति या किसी खंभे को पार करने में चली गई दूरी उस रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होती है। रेलगाड़ी की लंबाई पूछा हुआ है, इसका मतलब हमें यहाँ पे दूरी निकालनी है। हम दूरी निकाल लेंगे तो हमें यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई पता चल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका साफ साफ लिखा हुआ है और क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, टेलीग्राफ पोस्ट को यानी तार के खंभे की बात यहाँ पे हो रही है। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा रेलगाड़ी की लंबाई यानी दूरी हमें यहाँ पे निकालनी है। तो दूरी बराबर आपका क्या होता है, दूरी बराबर आपका फॉर्मूला होता है चाल गुणे समय। मैंने आपको पार्ट 1 में ये फॉर्मूला बताया हुआ है, बेसिक सा फॉर्मूला है, आप सब लोगों को याद होगा। अब देखिए यहाँ पे चाल कितनी दी हुई है हमें क्वेश्चन में, ये देखते हैं सबसे पहले। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चाल हमें यहाँ पे दी हुई है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसे हमें यहाँ पे चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में। हमसे यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई पूछा हुआ है और ऑप्शन में आप देखेंगे चारों ऑप्शन में आपको यहाँ पे मीटर ही लिखा हुआ दिख रहा होगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में। कैसे चेंज होगा, 36 लिखूंगा और मल्टीप्लाई करवा दूंगा 5/18 से यानी 5/18 से। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं तो ये आपका आप चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चाल की जगह मैंने लिखा 36 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ था, इसे हमें चेंज करना था मीटर पर सेकंड में, तो गुणे 5/18 से मल्टीप्लाई करवा दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब आपका ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो चुका है। फिर चाल गुणे यहाँ पे समय दिया हुआ है, समय देखिए समय कितना दिया है यहाँ पे 40 सेकंड में ना, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये आपको यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। तो चलिए इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं समय की जगह। तो समय की जगह मैंने यहाँ पे 40 कर दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब सीधे सीधे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 18 1 18 होता है और 18 2 आपका 36 होता है। 2 × 5
2 इंटू 5 और इंटू 40, ये आपका बचा हुआ है। 2 5 10 होता है, 10 की मल्टीप्लाई आप 14 में करवाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 400 मिलेगा, और ये आपका आएगा मीटर में। ठीक है, तो 400 मीटर ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 400 मीटर ये हमें यहाँ पे आंसर मिल गया। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे दिया है। तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी में 400 मीटर, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितना इजी क्वेश्चन ये आपका था, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तब आप इस क्वेश्चन को विद इन 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर देंगे। मैं आपको ये क्वेश्चन समझा रहा था इसीलिए मुझे टाइम लगा, अगर मुझे सिर्फ सॉल्व भी करना होता तो 30 सेकेंड के अंदर मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देता, इससे कम में भी ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता। तो ध्यान रखना जब भी आपसे यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई पूछी जाएगी और ऐसी कोई कंडीशन दी हो, ये वाली कंडीशन, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट ईयर ही आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से दोबारा पूछा जा सकता है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि एक नाव की चाल धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब विपरीत, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा विपरीत, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पार्ट 1 में एक फॉर्मूला बताया हुआ है। अगर आपको वो फॉर्मूला याद है तो विद इन 15 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक नाव की चाल धारा के अनुकूल। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि यदि नाव की चाल धारा के प्रवाह के अनुकूल हो तो उसे अनुप्रवाह चाल कहते हैं। क्या बताया था मैंने आपको, यदि नाव की चाल धारा के प्रवाह के अनुकूल हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रवाह चाल कहते हैं। इंग्लिश में हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे अनुप्रवाह चाल कितनी दी है, अनुप्रवाह चाल दी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये क्या दी है, ये अनुप्रवाह चाल हमें यहाँ पे दी है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ अनुप्रवाह लिख दे रहा हूँ। तो अनुप्रवाह चाल हमें 12 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है कि धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यदि नाव की चाल धारा के प्रवाह के प्रतिकूल हो यानी विपरीत हो, यदि नाव की चाल धारा के प्रवाह के प्रतिकूल हो यानी विपरीत हो तो इसे ऊर्ध्व प्रवाह चाल कहते हैं, यानी अप स्ट्रीम स्पीड कहते हैं। तो हमें यहाँ पे ऊर्ध्व प्रवाह चाल कितनी दी है, तो ऊर्ध्व प्रवाह चाल हमें यहाँ पे दी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमें दी हुई है। ये दोनों वैल्यूज मैंने आपको दिखा दी। अनुप्रवाह चाल आपको यहाँ पे दी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और ऊर्ध्व प्रवाह चाल दी हुई है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तब शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी, शांत जल में नाव की चाल हो जाएगी अनुप्रवाह चाल प्लस ऊर्ध्व प्रवाह चाल और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। यदि नाव की अनुप्रवाह एवं ऊर्ध्व प्रवाह चाल ज्ञात हो तब शांत जल में नाव की चाल क्या होती है, अनुप्रवाह चाल प्लस ऊर्ध्व प्रवाह चाल और अपॉन में आपका 2 होता है। तो अनुप्रवाह चाल हमें कितनी दी है यहाँ पे 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अनुप्रवाह चाल की जगह में 12 किलोमीटर प्रति घंटा ये मैंने रख दिया, और ऊर्ध्व प्रवाह चाल हमें क्वेश्चन में दी हुई है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मैंने यहाँ पे रख दिया, और अपॉन में आपका 2 फॉर्मूले में होता है। 12 में 8 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 20 और अपॉन में 2 तो आपका रहेगा ही। तो ये 2 1 सा 2, 2 10 सा 20 आपका होता है 10 किलोमीटर पर आवर, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, इसीलिए मैंने आपको पार्ट 1 में सारे कॉन्सेप्ट बता दिए थे ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, आपने सभी चीज़ें पढ़ी होंगी अच्छे से जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताई हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका
इस बार के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में यानी 2020 में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और मैं आपको बता दूं कि ये आपके अरिहंत की बुक का एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 आपका है, आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं। और ये एग्जाम्पल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको बता दूं ये जो आपका चैप्टर है चाल, दूरी एवं समय, इस चैप्टर से 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस बार भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये निश्चित है। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि शांत जल में एक नाव की चाल धारा की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, धारा के विरुद्ध 18 किलोमीटर तथा धारा के साथ 32 किलोमीटर जाने में नाव को कुल 7 घंटे लगते हैं। शांत जल में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बेसिक मेथड से। इसका बेसिक मेथड ही है, इसके लिए कोई ट्रिक हमारी अप्लाई नहीं होती। अगर आप ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन आपका हो जाएगा गलत, ध्यान रखिएगा। और बेसिक मेथड भी बहुत ईजी है, बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेंदी मेथड नहीं है। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि शांत जल में एक नाव की चाल धारा की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो हमें यहाँ पे धारा की चाल तो मालूम नहीं है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, माना धारा की चाल इज इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि हमें धारा की चाल यहाँ पे मालूम नहीं है, क्वेश्चन में दी नहीं हुई है, तो धारा की चाल मैंने क्या मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। अब क्वेश्चन की पहली लाइन को एक बार फिर से पढ़िए, शांत जल में एक नाव की चाल धारा की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो नाव की चाल अब क्या हो जाएगी, जब धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव की चाल क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि धारा की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो क्या हो जाएगी नाव की चाल x + 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा, तब शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी, x + 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन आपका यही कह रहा है, पहली लाइन को आप एक बार ध्यान से पढ़िए, आप तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है कि धारा के विरुद्ध 18 किलोमीटर तथा धारा के साथ 32 किलोमीटर जाने में नाव को कुल 7 घंटे लगते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे धारा के विरुद्ध बात हो रही है, तो धारा के विरुद्ध 18 किलोमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन धारा के विरुद्ध यहाँ पे 18 किलोमीटर और धारा के विरुद्ध जा रही है, तो नाव की चाल तो x + 6 ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे धारा के विरुद्ध है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा और x हो जाएगा, जो कि धारा की चाल हमने यहाँ पे मानी हुई है। और यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि धारा के विरुद्ध की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, फिर लिखा है तथा धारा के साथ 32 किलोमीटर जाने में। अब धारा के साथ की बात हो रही है, यानी धारा के अनुकूल वाली बात यहाँ पे हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो 32 किलोमीटर ये मैंने लिखा, अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, नाव की चाल x + 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो ऐसे ही रहेगी यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ की बात हो रही है, तो यहाँ पे +x आपका हो जाएगा। धारा की चाल हमने यहाँ पे x मानी हुई है और कितना टाइम लगता है, 7 घंटे का, तो इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 7 हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कुल 7 घंटे लगते हैं, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है और हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखिए 18 ये आपका लिखा हुआ है और ये x + 6 - x, ये इस x से ये x आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस ये माइनस का ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 18/6। तो 6 का नम 6 6 3 18, यानी 6 1 6 6 3 18 आपका होता है। तो यहाँ पे बचेगा 3 प्लस उसके बाद 32 आपका है, ये x और ये x मिलके आपका 2x हो जाएगा और +6 आपका रहेगा ही। तो 32 अपॉन में 2x + 6 इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 7 हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे
तो चलिए हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 3 + 32 और अपॉन में आपका 2x + 6 = 7 यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये देखिए ये +3 आपका यहाँ पे, ये देखिए इस वाले को अगर मैं इसको बराबर के इधर भेज दूंगा तो इधर आएगा, ये 7 में से ये लेस हो जाएगा। अगर मैं 7 में से 3 को लेस कर दूंगा तो मुझे 4 मिलेगा, और ये 3 अब इधर आ चुका तो इधर क्या बचेगा 32 और अपॉन में आपका 2x + 6 बचेगा, और 7 में से 3 को लेस कर दूंगा तो ये यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा, 4 मिलेगा। तो हमें यहाँ पे मिल गया 32 अपॉन में 2x + 6 = 4, ये हमें मिल गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे नीचे 1 लिख लूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। तो 2x की मल्टीप्लाई 4 में 2x × 4 आपका हो जाएगा 8x, फिर प्लस 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 में 24 हो गया, = 1 की मल्टीप्लाई 32 में 32 आपका हो गया। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 8x अगर ये +24 में इसको बराबर के इधर भेज दूँ तो इधर आके लेस हो जाएगा। तो 32 में से हम 24 को लेस कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 8x = 32 - 24। तो 8x हमें क्या मिलेगा, 32 में से 24 को लेस करेंगे तो हमें यहाँ पे 8 मिलेगा। तो 8x हमें यहाँ पे 8 मिला, या फिर x आपका 8/8 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं x की वैल्यू हमें 1 मिल चुकी है यहाँ पे। और ये क्या है, ये आपकी धारा की चाल है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे धारा की चाल क्या मानी हुई थी, x किलोमीटर प्रति घंटा मानी थी, और हमें यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिली 1 मिली, यानी 1 km/h। ये क्या है, ये धारा की चाल है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि शांत जल में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो नाव की चाल हमने क्या मानी थी, x + 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और x की वैल्यू हमें कितनी मिली, धारा की चाल हमें मिली 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और +6 आपका हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 और 6 ऐड करेंगे तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगी शांत जल में नाव की चाल। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे मैंने यही किया हुआ है। अतः शांत जल में नाव की चाल हमने यहाँ पे x + 6 क्वेश्चन में मानी हुई थी, x + 6, क्योंकि क्वेश्चन में आपका यही दिया हुआ था। तो x की वैल्यू यानी धारा की चाल हमें कितनी मिली 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x की जगह 1 और 6 तो आपका ऐसे ही रहेगा, 1 और 6 को ऐड करेंगे तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगी शांत जल में नाव की चाल। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 7 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ पे दिया है। तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस 3 से 4 बार कर लीजिएगा। हो सकता है कि इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, और आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक साइकिल सवार 20 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करता है, उसे 32 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा यदि वह अपनी चाल को दोगुना कर दे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसे 32 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा यदि वह अपनी चाल को दोगुना कर दे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइकिल सवार की हम चाल निकालेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा साइकिल सवार की चाल = दूरी बटे समय, क्योंकि चाल बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये बेसिक सा फॉर्मूला पार्ट 1 में मैंने आपको बताया हुआ है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दूरी आपको कितनी दी है, एक साइकिल सवार 20 किलोमीटर की दूरी, यानी दूरी की जगह हम क्या रखेंगे, दूरी की जगह रखेंगे 20 किलोमीटर, ये मैंने यहाँ पे रख दिया, की दूरी 2.5 घंटे में तय करता है। समय कितना दिया है 2.5, जैसा कि आप देख सकते हैं 2.5 घंटे दिया हुआ, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे दशमलव में है, जब मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटाऊंगा तो ऊपर 1 0 आपका हो जाएगा। तो 25 1 25 8 आपका होता है 200। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा ये साइकिल सवार की चाल हमें यहाँ पे मिल गई। कितनी मिली, जैसा कि आप देख सकते हैं
8 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गई। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चाल निकालना होगा, तभी हमारा ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन को आगे पढ़िए। यहाँ पे लिखा है कि उसे 32 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा यदि वह अपनी चाल को क्या कर दे, दोगुना कर दे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब तय की जाने वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 32 किलोमीटर हो जाएगी, ये क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि चाल को क्या कर दे, दोगुना कर दे। तो पहले उसकी चाल हमने यहाँ पे कितनी निकाली हुई है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा निकाली है, लेकिन अब तय की जाने वाली दूरी 32 किलोमीटर हो चुकी है और यहाँ पे चाल को क्या कर देना है, हमें दोगुना कर देना है। तो पहले चाल क्या थी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो 8 का दोगुना क्या होता है, 8 का दोगुना 16 ही तो होगा, यानी अब चाल क्या हो जाएगी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पे अभीष्ट समय क्या हो जाएगा, तो समय बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी और बटे आपका चाल होता है। तो दूरी कितनी दी हुई है यहाँ पे, 32 किलोमीटर, तो यहाँ पे 32 लिखा और चाल दोगुनी हो जा रही है, पहले 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रही है, तो चाल की जगह 16 रख दिया, 16 एकम 16 दूनी 32 यानी 2 घंटे, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समय 2 घंटे लगेंगे। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ दिया है, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपको बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूला आपको याद है, आपको सॉल्व करने का तरीका पता है, बड़े आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक नौका 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर चलती है। शांत जल में नौका की चाल है। टोटली आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है और कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि एक नौका 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो नौका है वो धारा के विपरीत दिशा में चल रही है, तो ये क्या हो जाएगी, जब नौका धारा के विपरीत दिशा में चलती है तो कौन सी चाल आपकी होती है, ऊर्ध्व प्रवाह चाल होती है। मैंने आपको बताया है, यदि नाव की चाल धारा के प्रवाह के प्रतिकूल हो यानी विपरीत हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्व प्रवाह चाल कहते हैं, यानी अप स्ट्रीम स्पीड कहते हैं। तो यहाँ पे नौका की ऊर्ध्व प्रवाह चाल यानी अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर फॉर्मूला आपका होता है दूरी बटे समय होता है, यही तो आपका बेसिक फॉर्मूला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक नौका 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ पे दूरी कितनी दी है, 40 दी है ना, दूरी 40 हो जाएगी और समय कितना दिया है, समय 8 घंटे में, तो 40 बटे 8, इसको सॉल्व कीजिए तो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, यानी नौका की ऊर्ध्व प्रवाह चाल हमें कितनी मिल गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गई। ये मैंने सबसे पहले किया। अब आगे देखिए क्वेश्चन को, आगे कह रहा है तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर चलती है। तो यदि नाव की चाल धारा के प्रवाह के अनुकूल हो तो इसे अनुप्रवाह चाल कहते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे अनुप्रवाह चाल को डाउन स्ट्रीम स्पीड बोलेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो नौका की अनुप्रवाह चाल इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय, फॉर्मूला। तो दूरी कितनी है, देखिए यहाँ पे दूरी आपकी है 36 किलोमीटर की, तो दूरी की जगह यहाँ पे 36 और बटे, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय कितना दिया है 6 घंटे में ना, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 36 और बटे आपका 6 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 6 1 जा 6, 6 6 जा आपका 36 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा ये नौका की अनुप्रवाह चाल हो जाएगी। तो नौका की अनुप्रवाह चाल जैसा कि आप देख सकते हैं 36 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा, ये मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि शांत जल में नौका की चाल, तो शांत जल में नौका की चाल आपकी हो जाएगी अनुप्रवाह चाल प्लस ऊर्ध्व प्रवाह चाल और अपॉन में आपका
2 हो जाएगा। अनुप्रवाह चाल को इंग्लिश में बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस ऊर्ध्व प्रवाह चाल को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम स्पीड, अपॉन में आपका 2 हो जाएगा। तो अनुप्रवाह चाल कितनी निकाली हमने, क्वेश्चन में देखिए ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अनुप्रवाह चाल की जगह 6 प्लस ऊर्ध्व प्रवाह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा निकाली है, तो ऊर्ध्व प्रवाह चाल की जगह +5 और अपॉन में 2 आपका फॉर्मूले में रहता है 6 5 11 11/2। तो 11/2 को सॉल्व करेंगे, मैं आपको यहाँ पे भाग करके भी दिखा देता हूँ। 11 और 2 से करना है 2 5 ज़ा 10, एक बचेगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 2 5 ज़ा 10, पूरा कैंसल आउट हो गया। क्या मिला 5.5 किलोमीटर पर आवर, यानी 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ पे दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन बी में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी से समझ नहीं पाएंगे। पार्ट 1 में मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं, नाव एवं धारा से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिए हैं कि अनुप्रवाह चाल क्या होती है, ऊर्ध्व प्रवाह चाल क्या होती है, फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो पार्ट 1 को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, तभी आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। टोटली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9 और बहुत ईजी है। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आपके लिए क्वेश्चन मात्र 1 मिनट के अंदर का है, 1 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो सॉल्व ही नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती रेलगाड़ी अपने समांतर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की लंबाई होगी, हमें यहाँ पे गाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है, यदि 2 रेलगाड़ियों या किसी अन्य वस्तु की चाल क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा हो तो विपरीत दिशा में सापेक्षिक चाल x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा तथा समान दिशा में सापेक्षिक चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब यहाँ पे देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती रेलगाड़ी अपने समांतर, अब यहाँ पे समांतर की बात हो रही है जैसा कि आप देख सकते हैं, यानी समान दिशा में, ठीक है। तो समान दिशा में होगी तो सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी। तो यहाँ पे x क्या होगा, x की वैल्यू आपकी होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू आपकी होगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे लिखा है ना कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी की चाल यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, अपने समांतर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए व्यक्ति को, तो व्यक्ति की चाल यहाँ पे क्या है 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यही आपका x माइनस वाई क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं अपने समांतर की बात हो रही है, यानी समान दिशा में। और इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, समान दिशा में सापेक्षिक चाल आपकी क्या हो जाती है, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के अनुसार। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सापेक्ष चाल यानी सापेक्षिक चाल इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, ये आपका हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे 40 है, माइनस वाई की वैल्यू 25 है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। फिर यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, हमें इसको चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमसे यहाँ पे गाड़ी की लंबाई पूछा हुआ है, देख लीजिए। और ऑप्शन में आपको चारों ऑप्शन में मीटर ही दिख रहा होगा और गाड़ी की लंबाई पूछा हुआ है हमसे, तो क्या करेंगे 5/18 से कर देंगे मल्टीप्लाई, बस इतना आपको ध्यान रखना, ये आपका चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यही मैंने यहाँ पे किया। तो देखिए 40 माइनस 25 गुणे 5/18 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, तो पोल में 18 तो आपका आएगा ही। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 40 में से 25 को लेस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो अगर आप 40 में से 25 को लेस करेंगे आपको मिलेगा 15 और गुणे 5 तो आपका ऐसे ही रहेगा, अपॉन में 18 आपका ऐसे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये 3 5 15 आपका हो जाएगा और ये 3 6 18 हो जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई 5 में 25 और अपॉन में आपका 6 हो जाएगा, यानी 25/6 मीटर पर सेकेंड। ये हमें क्या मिल गई, चाल यहाँ पे मिल गई, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हमसे यहाँ पे क्या पूछा हुआ है,
गाड़ी की लंबाई पूछा है, लंबाई मतलब आपकी यहाँ पे दूरी होगी, ध्यान रखिएगा। अभी मैंने आपको आज का जो पहला क्वेश्चन सॉल्व कराया था, क्वेश्चन नंबर 4, वहाँ पे आपको बताया था। तो यहाँ पे लंबाई से मतलब दूरी होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे गाड़ी की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, यानी दूरी बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। तो चाल हमने यहाँ पे क्या निकाली, 25/6 मीटर पर सेकेंड। तो चाल की जगह 25/6 रख दिया। और समय कितना दिया है, समय आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे यहाँ पे 48 सेकेंड यहाँ पे दिया है। तो इसी की वैल्यू लाके हम यहाँ पे रख देंगे। तो समय की जगह क्या रखेंगे, 48 यहाँ पे रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे 6 1 जा 6 होता है, 6 8 जा आपका 48 होता है। 25 यानी 25 की मल्टीप्लाई 8 में करवा दीजिए, 200 मीटर। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपका है। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिए हैं। ये एक ऐसा चैप्टर आप लोगों का है, ये चाल समय दूरी वाला, जो आपका टोटली कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्ट आपको पता है, क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। 200 मीटर, चलिए देखते हैं ऑप्शन में कहाँ दिया है। तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि एक व्यक्ति एक समान गति से तैरते हुए धारा की दिशा में 5 घंटे में 20 किलोमीटर तथा इतने ही समय में धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर तैर पाता है, तो धारा के बहाव की गति होगी। हमें यहाँ पे धारा के बहाव की गति यानी चाल हमें यहाँ पे निकालनी है। और ये क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में पूछा जा चुका है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ, यहाँ पे दिया है कि एक व्यक्ति एक समान गति से तैरते हुए धारा की दिशा में 5 घंटे में 20 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे माना कि शांत जल में व्यक्ति की चाल क्या मान ली, मैंने u किलोमीटर प्रति घंटा मान ली, ठीक है। और धारा की चाल क्या मान ली, धारा की चाल मैंने मान ली v किलोमीटर प्रति घंटा। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पार्ट 1 में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे सबसे पहले कर लिया। अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक व्यक्ति एक समान गति से तैरते हुए धारा की दिशा में 5 घंटे में 20 किलोमीटर, धारा की दिशा में यानी धारा के अनुकूल, ध्यान रखिएगा धारा के अनुकूल यहाँ पे बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे 20 किलोमीटर और धारा के अनुकूल है। तो धारा के अनुकूल है तो क्या हो जाएगा, u प्लस v हो जाएगा ना। u यहाँ पे क्या है, u यहाँ पे व्यक्ति की चाल और v यहाँ पे धारा की चाल है। तो प्लस क्यों लगाया, क्योंकि धारा के अनुकूल है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्लस लगाया हुआ है। इज इक्वल टू यहाँ पे 5 कर दिया। अब 5 क्यों किया, जैसा कि आप देख सकते क्या कह रहा है, 5 घंटे में ना, समय यहाँ पे 5 घंटे का दिया हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यानी 20/u प्लस v इज इक्वल टू 5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, u प्लस v इज इक्वल टू 20/5 यानी 5 4 20, यानी u प्लस v इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब फिर से क्वेश्चन में आते हैं। दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या दी है, दूसरी कंडीशन दी है तथा इतने ही समय में धारा के विपरीत दिशा में। अब विपरीत की बात हो रही है, विपरीत की बात हो रही है, विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर तैर पाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आगे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, तथा। अब यहाँ पे धारा के विपरीत बात हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, धारा के विपरीत यहाँ पे बात हो रही है, यानी प्रतिकूल की बात यहाँ पे हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर तैर पाता है धारा के विपरीत। तो व्यक्ति की चाल हमने u मानी हुई है, धारा की मानी है v, लेकिन यहाँ पे विपरीत है तो माइनस लग जाएगा, ध्यान रखिएगा। यानी u माइनस v इज इक्वल टू 5 आपका हो जाएगा, क्योंकि टाइम हमें कितना दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में देखिए टाइम आपको यहाँ पे दिया हुआ है 5 घंटे, क्योंकि इतने ही समय यहाँ पे लिखा है ना, क्वेश्चन में पढ़िए, इतने ही समय में धारा के विपरीत, यानी जो समय 5 घंटे पहले था वही समय आगे भी आपका रहेगा, विपरीत वाले में भी। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो 10 में u माइनस वी इज इक्वल टू 5। तब इसको सॉल्व करेंगे तो u माइनस वी इज इक्वल टू 10/5
सॉल्व कीजिए, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, यानी u माइनस वी इज इक्वल टू आपका 2 हो गया। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हमारा हो गया। ठीक है, दो इक्वेशन हमें मिले हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से सेकंड को लेस कर देंगे, यानी समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, तो समीकरण एक आपका ये रहा u प्लस वी इज इक्वल टू 4, और समीकरण दो आपका ये रहा u माइनस वी इज इक्वल टू 2। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये u से u कैंसिल हो जाएगा, v आपका 2v हो जाएगा, और यहाँ पे 4 में से 2 को लेस करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2v इज इक्वल टू 2 आपका हो गया, तो v इज इक्वल टू 2/2 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कैंसल आउट होने पर हमें मिलेगा 1 किलोमीटर पर आवर, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। v की वैल्यू हमें मिली है, v इज इक्वल टू हमें मिला 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 किलोमीटर पर आवर, और v हमने क्या माना हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं धारा की चाल हमने v किलोमीटर प्रति घंटा मानी थी, तो धारा की चाल हमें कितनी मिल गई, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लास्ट में देख पा रहे होंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमें यहाँ पे मिल गया। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे दिया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि तो नाव वाला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नाव और धारा से रिलेटेड, या फिर जो आपके रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न दिए हैं यही आप लोगों से पूछे जाएंगे। और एग्जाम्पल्स खासकर आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने आपको 3 एग्जाम्पल सॉल्व करवा दिए हैं इस चैप्टर के, टोटल आपके 4 हैं, एक तो आप खुद कर लेंगे, अब एक आप सॉल्व कर लीजिएगा, 3 मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल बताए हुए हैं 7 क्वेश्चन। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको आज की इस वीडियो में जितने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और खासकर जो मैंने आपको एग्जाम्पल सॉल्व कराया है उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, वो आपसे पूछा जा सकता है। और अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी ये आपका चैप्टर कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है, वैसे तो आपके इस चैप्टर में करीब 30 से लेकर 32 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम सभी सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। मैं आपको इस चैप्टर में अब और ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 क्वेश्चन और सॉल्व करवा दूंगा, और उसके बाद आप अपना खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको सारे बता दिए हैं, आप सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, अगली वीडियो में मैं आपको 6 से 7 क्वेश्चन और करवा दूंगा, और फिर ये चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीटली फिनिश। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।